क्या आप जानते हैं, आने वाले समय में प्रयागराज पूरी तरह बदलने वाला है। यह शहर जिसका अपना इतिहास है, कुंभ और संगम के नाम से विश्वविख्यात है। अब यूपी सरकार के द्वारा 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे उत्तर भारत का इसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब बना देंगे। प्रयागराज में मेट्रो से लेकर के एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इसमें रिंग रोड भी शामिल है, एयरपोर्ट के विकास भी शामिल है। तो चलिए आइए समझते हैं 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो कि एक धार्मिक ऐतिहासिक शहर को अवसंरचना का एक नया केंद्र बनाकर रख देंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी में लगातार मेट्रो के विकास को लेकर के काम किया जा रहा है और प्रयागराज में भी देखा जाए तो करीब 44 किलोमीटर का मेट्रो परियोजना को लेकर के सरकार के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। और इसमें अगर हम बात करें इस पूरी मेट्रो परियोजना के लिए जो 44 किलोमीटर की बनने वाली है, 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देखा जाए तो आने वाली जो परियोजना है यहां पर अब देखिए 31 मार्च तक इसका डीपीआर तैयार किया जाएगा और शासन को भेज दिया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रयागराज में कहां से मेट्रो गुजरने वाली है, कौन कौन से यहां पे इसमें प्रमुख स्टेशन होंगे, कौन सी कितनी लाइनें बनने वाली है, इसको लेकर के जानकारी है। अगर अभी यहां पे जो इमेज यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें आपको रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन और ग्रीन लाइन जैसे यहां पर आपको 4 मेट्रो की लाइंस को लेकर के एक यहां पर मैप तैयार किया गया है, जो कि देखा जाए तो पूरे यहां पर आपको जैसे ब्लू लाइन को अगर हम देखें जो कि झूसी से लेकर के सुबेदारगंज तक यहां पर आपको चलती है। येलो लाइन को अगर आप देखें तो यहां पे बड़े हनुमान जी मंदिर से लेकर के आपको इलाहाबाद जंक्शन को कनेक्ट करता है। इसी तरह अगर हम रेड लाइन की यहां पर बात करते हैं तो यह आपका फाफामऊ से लेकर के आपको बमरौली एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। और वहीं अगर हम ब्लू लाइन को कनेक्ट करते हैं तो एक तरफ आपको कर्नलगंज से लेकर के इलाहाबाद सिटी स्टेशन को भी कनेक्ट करने का काम करता है। एक तरफ आपको नैनी से लेकर के इलाहाबाद सिटी स्टेशन को ग्रीन लाइन कनेक्ट करती है। अगर इस तरीके से कनेक्ट किया जाए तो आने वाले समय में प्रयागराज मेट्रो स्टेशन के माध्यम से पूरे प्रयागराज सिटी को इंटर कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर इसके साथ देखा जाए दूसरी एक बड़ी परियोजना जो लॉन्च की जा रही है वो बहुत ही जल्द पूरी भी होने जा रही है, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, जो कि गंगा के किनारे बसे शहरों को कनेक्ट करने का और औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने का प्रयास है। देखा जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है प्रयागराज में आकर के फिनिश होती है और इससे प्रयागराज को न सिर्फ यहां पे पश्चिमी यूपी तक कनेक्ट करने का अवसर मिलता है, बल्कि औद्योगिक कॉरिडोर्स के तौर पर विकसित होने और यहां पे जो पूर्वांचल के तौर पे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको भी विकसित होने का एक मौका मिलता है। अगर हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, जो कि मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक है, 594 किलोमीटर का है, करीब 36,200 करोड़ की लागत से एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से इसे तैयार किया जा रहा है और 7,386 हेक्टेयर में से डेवलप किया गया है। इससे फायदा यहां पे जो प्रयागराज को होने जा रहा है कि देखिए सबसे पहली बात तो यहां पे पश्चिमी यूपी से कनेक्ट करता है सीधे प्रयागराज। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इसमें लॉजिस्टिक और उद्योग के तौर पर डेवलप होने में प्रयागराज को सहायता मिलेगी। तीसरा यहां पे जो फायदा इसमें होगी कि यात्रियों को आने जाने में या फिर कहीं दिल्ली से प्रयागराज अगर आना हो, इन्वेस्टमेंट से लेकर के आपको औद्योगिक संरचनाओं को विकसित करने के लिए और या फिर यहां पर नॉर्मल ट्रैवल के लिए भी जैसे कुंभ इत्यादि लगता है तो उसमें यहां पर काफी आसानी होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक अगर हम बात करें तो यहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस एक्सप्रेसवे के किनारे फ्रेट मूवमेंट आसान होगा। और इसके अलावा देखा जाए स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के तौर पर भी इसको विकसित किया गया है। आप सभी को पता है कि शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप भी इस एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है, जो कि यहां पर किसी भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार की अगर स्थिति ऐसी आती है जहां पर भारत को काउंटर अटैक करने की जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी के पर्पस से या युद्ध के अवसर पे, तो इस एयर स्ट्रिप का भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी परियोजना जो प्रयागराज में लॉन्च की जा रही है वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बड़े शहरों में सबसे बड़ी समस्या आती है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के। सरकार के द्वारा देखा जाए तो करीब 71 किलोमीटर या 71 से 72 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाई जा रही है और इस रिंग रोड में अगर हम देखा जाए तो जो भारी वाहन उनको शहर से बाहर करना, शहर के अंदर के ट्रैफिक को कम करने को लेकर के ये परियोजना अगर हम देखा जाए तो अलग अलग चरणों में इसको विकसित की जा रही है। पहले चरण में देखा जाए तो 31 किलोमीटर की यहाँ पर रिंग रोड को डेवलप किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बाकी सेकंड फेज में यहाँ पर आपको इसको विकसित किया जाना है। इस परियोजना के देखा जाए प्रयागराज रिंग रोड से ट्रैफिक का जो होता है शहर का ट्रैफिक, आपको जो एंट्री होती है शहर में, आपको एंटर करने के बाद उससे बाहर निकलने में काफी समस्याएं आती हैं, वो यहाँ पर आपको कम होगा। हैवी जो व्हीकल्स होते हैं जो इनको एंट्री शहर में होती है जिससे आपको ट्रैफिक की समस्या ज्यादा होती है, उनको बाहर किया जा सकेगा। इसके अलावा देखा जाए तो अर्बन एक्सपेक्शन इससे मिलेगा, क्योंकि रिंग रोड बन जाने से बाहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो नई यहाँ पर आपको सोसाइटी डेवलपमेंट होगी, साथ ही नए रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब विकसित होंगे और शहर के अंदर का ट्रैवल टाइम भी आपको इससे कम हो जाएगा। चौथा जो बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रयागराज में आने वाला है, वो इसे काफी पहले इसको लेकर के घोषित की गई थी कि इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।
2017 में देखा जाए तो प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के चुना गया था और एक आधुनिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी संचालित केंद्र के साथ इसको मिलकर के विकसित करना था। अभी देखा जाए तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, IoT आधारित समाधान जैसी परियोजनाएं इसमें शामिल हैं और इसको लेकर के काम चल रहा है। कार्यान्वयन की बात करें तो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 114 कुल परियोजनाएं चुनी गई थी और इसमें 78 परियोजनाओं को पूरी भी किया जा चुका है। करीब 1170 करोड़ की लागत से यहां पर देखा है इस पर काम चल रहा है। अभी 385 करोड़ की लागत से कुछ परियोजनाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलाहाबाद में क्या क्या चीजें विकसित की गई हैं तो यहां पर आप देखें तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट इसमें शामिल है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है जो कि यहां पर आपको संगम के किनारे विकसित होगा, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, मॉडर्न पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखा है तो अर्बन गवर्नेंस से इससे फायदा होगा, चीजों को कंट्रोल करने को लेकर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजें हैं जो कि प्रयागराज को एक स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने में यहां पर सहायता करेगा। पांचवा जो बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रयागराज में आने जा रहा है और ऑलरेडी देखा जाए तो इसको महाकुंभ को लेकर के काम किया गया था कि देखिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ कनेक्ट हो और इसके लिए बमरौली एयरपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं कि प्रयागराज एयरपोर्ट भी कह सकते हैं, इसको विकसित किया गया है और सरकार के द्वारा देखा इसको ओपन भी कर दिया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट को अगर हम देखें तो बमरौली में है प्रयागराज का और यहाँ पे जो पब्लिक और सैन्य दोनों तरीके का इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजिक तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है, सैन्य दृष्टिकोण से भी इसका प्रयोग होता है। एयरपोर्ट का जो कोड है उसके हम IXD कहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसे 1931 में सबसे पहले जो कहते हैं ओपन हुआ था या काम करना शुरू किया था ये एयरपोर्ट, वो 1971 में खोला गया था। उसके परिचालन की स्थिति वर्तमान समय में प्रयोग की जा रही है। सिटी सेंटर से कितना दूर है तो 12 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट। संचालन कौन कर रहा है तो भारतीय वायुसेना, क्योंकि यहाँ पे सैनिक दृष्टिकोण से जो भी आपके एयरपोर्ट होते हैं उसका संचालन जो होती है वायुसेना करती है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मिलकर के इसको यहाँ पे संचालित करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये 25 डिग्री 26 मिनट 24 सेकंड से लेकर के उत्तर में 81 डिग्री 44 मिनट 2 सेकंड पूर्व के स्थिति में यहां पर अवस्थित है। यानी कि ये 5 बड़े प्रोजेक्ट जो कि प्रयागराज को नई यहां पर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हब के तौर पर विकसित करेंगे, पश्चिम से कनेक्ट करेंगे, ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, स्मार्ट डेवलपमेंट के साथ साथ यहां पे अर्बनाइजेशन के साथ साथ नई रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी विकसित करेंगे। लोगों के लिए आवाजाही आसान होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इंडस्ट्री का विकास होगा और प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसे नए यहां पे औद्योगिक हब के तौर पर विकसित होने में भी मौका मिलेगा। यानी प्रयागराज के शहर एक आने वाले समय में नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। आपको प्रयागराज को लेकर के अगर आप भी प्रयागराज से हैं तो इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके आसपास के क्षेत्रों में और भी क्या कुछ हो रहा है और वर्तमान समय की परियोजनाओं से आप कितना खुश हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश से संबंधित जरूरी जानकारी, करंट अफेयर्स और यूपीपीएससी की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।